नमस्ते एवरीवन, मेरे चैनल फूड विद अमिता में आप सभी का स्वागत है। जब हम किचन में काम करते हैं और किचन हमारा ऑर्गेनाइज ना हो तो हमें काम करने में बहुत सारा समय लगता है। हर चीज़ हमें ढूंढनी पड़ती है। अगर हम वही सामान ठीक जगह पर रखें तो क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा, हमारा किचन भी प्रिटी दिखेगा। तो चलिए आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो हर किसी के घर में दिन की शुरुआत चाय से होती है और जब हम चाय बनाने आते हैं, सब सामान कोई भी चाय बनाने के लिए आए तो सामान एक जगह पर मिलेगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सब अरेंजमेंट किया है। चाय, चीनी, कॉफ़ी, बिस्किट और कप। तो कोई भी चाय बनाने आए तो वो आसानी से चाय बना सकता है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ग्रॉसरीज कैसे स्टोर करनी है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी सामान हैं वो सब कांच के बॉटल में रखे हैं। अगर आप ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, घर में कोई भी काम करने आता है तो उसे आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सब ब्रेकफास्ट के आइटम और जितने भी हमारे दाल है, चावल है, वो सब मैंने ग्लास बॉटल में ही अरेंज करके रखे हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके किचन में कोई भी आसानी से काम कर सकता है। आप कर रहे हो या आपकी मेड कर रही हो या आपके फैमिली मेम्बर कर रहे हो। तो उसके नीचे मैंने एक रैक लगाई है और इस रैक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे लगाने के लिए हमें किसी ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगाते हैं। इसे आराम से आप किसी भी कैबिनेट के साथ में फिक्स कर सकते हैं, कोई ड्रिल की ज़रूरत नहीं है और ये अपने आप इसमें हैंग हो जाता है। तो आप इसमें कुछ भी सामान अपनी ज़रूरत के हिसाब से हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर रखा है, उसके साथ मैंने थोड़े जो नैपकिन्स हैं, नट बैग है, वो यूँ रखा है। यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर रखा है, स्लिंग बैग रखे हैं जो खाने को रैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पर मैंने रखा है फर्स्ट एड बॉक्स, जो एक किचन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी किचन में काम करते समय हमारा हाथ जल जाता है या फिर कुछ कट जाता है तो हम तुरंत इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक क्रीम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्नॉल है एंड एक सेवलॉन बॉटल है। तो आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बैंडेड है, अगर हाथ कट गया तो आप तुरंत, आपको अपने बेडरूम में या हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत फर्स्ट एड मिल जाएगी। ऐसे तो आइस भी होता है, हम आइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब हाथ कट जाता है तो हमें सेवलॉन और टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंडेड लगा देंगे और सेवलॉन यूज़ करेंगे तो हमें तुरंत फर्स्ट एड मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने किचन में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें। सो यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म शुरू होता है। प्लेटफॉर्म के साइड में सबसे कॉर्नर में हमने माइक्रोवेव रखा है, जिसे हम ज़्यादा करके खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर एक पॉट रखा है, ये पॉट मैंने खुद पेंट किया है, जो बिरयानी के पॉट्स आते हैं वो है। और क्योंकि ये प्लेस थोड़ा सुंदर दिखे इसके लिए हमने यहाँ पे ये रखा है। उसके साथ में हमने एक कैटल रखी है जो कि पानी गर्म करते हैं या खाना बनाने के लिए पानी, गर्म पानी की ज़रूरत है तो सुबह में पानी पीने के लिए। उसके साथ ही हम एक पानी का जग भी रख देते हैं, जिससे किसी को भी पानी गर्म करना हो तो तुरंत वो गर्म कर सके। सो ये काउंटर टॉप के नीचे का जो कैबिनेट है उसमें कुछ ड्रॉर वगैरह नहीं थे, कोई पार्टीशन नहीं था, तो हमने इसमें कुछ यूटेंसिल्स अरेंज किए हैं। और यहाँ पर मैंने एक बास्केट रखी है जिसमें ऐसे मसाले रखे हैं जो कि हमें कभी कभी यूज़ करने होते हैं, जैसे गार्लिक पाउडर है, ब्रेड सीजनिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके नीचे जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वो ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें हम पैन और कुकर और जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उसे हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, सब सेपरेटली हम उसे अरेंज कर सकते हैं। और उसके साथ में हमने एक स्टैंड रखा है जिसमें जितने भी लिड हैं, ये पैन के जितने भी लिड हैं वो सब हमने उसमें अरेंज कर दिए हैं। तो जब भी हमको कोई भी यूटेंसिल्स की ज़रूरत होती है तो साथ में हमें उसका लिड भी मिल जाता है। उसके बाद ये स्पाइस रैक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मसाले स्पाइस बॉक्स में रखते हैं, पर बेसिकली मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने स्पाइस रैक में सब ग्लास बॉटल में रखा है। जो हमारे डेली यूज़ होते हैं उन्हें मैंने ऊपर रखा है
और जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो सब नीचे अरेंज किए हैं, तो जिससे हमारा खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर गैस रखा है। गैस तो बेसिक है, सभी के घर में होता है, सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं। हमने 4 बर्नर गैस यूज़ किया है, जिसे आपने कई बार मेरे वीडियो में देखा होगा खाना बनाते हुए। ये जो गैस है इसे क्लीन करना बहुत आसान है, और क्योंकि हम रेंटल हाउस में रहते हैं तो हम किचन हॉब नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसी गैस ली है जो कि हम आसानी से प्लेटफॉर्म पर रख सकें। सो काउंटर टॉप के नीचे जो ड्रॉर है उसमें मैंने सब अपने स्पैचुला, नाइफ, पिलर वो सब रखे हुए हैं। मेजरिंग कप है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपन यहाँ रख देते हैं और फिर हमें याद नहीं रहता है, मिलती नहीं है। और सबसे ज़रूरी होती है ये पिन और रबर बैंड्स। रबर बैंड क्या होते हैं, हम इधर उधर डाल देते हैं फिर मिलते नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने उसे एक छोटे से बॉक्स में रख दिया है, जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो तो तुरंत मिल जाए। तो इस तरह से हमें अरेंज करना है कि हमें सारे सामान जो भी हमें चाहिए वो तुरंत आसानी से मिल जाए। सो उसके नीचे का जो ड्रॉर है उसमें हमने कप अरेंज किए हैं। उसके लिए मैंने ऐसा स्टैंड यूज़ किया है जिससे कप आसानी से हमें मिल सके। उसके नीचे प्लेट्स हैं, कप एंड सॉसर, ग्लास है। इसमें हमने अरेंज किए हैं जो कि सर्विसिंग के टाइम पे हमें जो बोल चाहिए होते हैं टेबल पे रखने के लिए, दाल सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए। और उसके अलावा जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है जिसे हमें फ्रिज में स्टोर करना है, उनके लिए ये सब कांच के बर्तन हैं जो हमने एक जगह पे रखे हुए हैं। तो जब भी हमें कोई लेफ़्ट ओवर फूड खाली करके रखना है तो आसानी से मिल जाएगा, और सर्विसिंग के लिए भी सब हमें आसानी से मिल जाएगा। उसके नीचे के ड्रॉर में मैंने अरेंज किए हैं कुछ स्टील के बर्तन, जैसे प्लेट्स वगैरह हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं लेकिन कभी कुछ ढकने के लिए हमें चाहिए। और जो बर्तन जो हमारे रैक में नहीं आ सके वो हैं, जैसे चाय का बर्तन, कास्ट आयरन के बर्तन, इडली कुकर, और वो सब मैंने इसमें अरेंज किया है। तो ऐसे अरेंज किया है कि जब हमें जो चीज़ चाहिए वो आसानी से मिल जाए। गैस के नेक्स्ट ऊपर में जो शेल्फ है उसमें हमने क्रॉकरी अरेंज की है। जो हमारी डेली क्रॉकरी होती है, प्लेट है, बोल है, ग्लास है, वो सब हमने नीचे अरेंज किया है। और जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए मीन्स कि कभी कभी चाहिए होता है, वो हमने ऊपर अरेंज किया है। इसके साथ हमने एक और किचन अरेंजमेंट यूज़ किया है जो कि बहुत ईज़िली इसमें फिट हो जाता है, जिसमें ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ ऐसे बोल हमने रख दिए हैं जो हमें रोज़ ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी जैसे आइसक्रीम बोल है, तो वो सब वहाँ पर हमने अरेंज कर दिए हैं। और इस किचन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है तो यहाँ पर प्लेट्स वगैरह रखने के लिए कुछ भी दिया नहीं था, तो फिर हमने ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा जिसमें हम अपने प्लेट्स अरेंज कर सकते हैं। तो उससे प्लेट एक के ऊपर एक नहीं रहती है और उसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं। सो किचन के साइड का जो स्पेस होता है वो वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पे ही मैं अपनी सारी तैयारी करती हूँ, जब वीडियो बनता है तब, और जब डेली कुकिंग होती है तब। तो वो जगह खाली रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई बहुत सामान नहीं रखा है। और काउंटर टॉप बहुत भरा हुआ वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। उसके साथ में मैंने सिलिकॉन मैट्स रखे हैं जो कि खाना बनाने के बाद जो गरम बर्तन होता है मैं उसके ऊपर रख देती हूँ। साथ में एक टिश्यू पेपर रोल रखा हुआ है। ये ऐसा टिश्यू पेपर है जिसे हम वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं, तो रोटी वगैरह रखने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और अपना जैसे नॉर्मल किचन टॉवल हम यूज़ करते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये है जिसमें मैंने सब अपनी स्पैचुलास वगैरह रखे हैं। ये नाइफ स्टैंड है, और इसकी सबसे ख़ास बात है कि इसमें नीचे एक ट्रे दी हुई है जिसे हम निकालते हैं तो अपना जो हम चलाने के टाइम में बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे चम्मच है, तो उसे हम यहाँ पर रख सकते हैं और फिर इसे वॉश करके हम फिर से अंदर रख सकते हैं। तो इससे हमारी गैस, प्लेटफॉर्म और जो बर्तन होता है वो गंदा नहीं होता है। इसके पीछे हमने चॉपिंग बोर्ड रखा है, तो हम जब कुछ भी चॉप करना होता है तो हम आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ में हमने ये फोक एंड स्पून रखे हुए हैं जो कि हमें किचन में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे हैंडी होते हैं, इसीलिए मैंने साइड में इसे अरेंज किया है। उसके पीछे ब्रेड बॉक्स रखा है, उसके साथ ही हमने बटर भी रख दिया है। अगर किसी को ब्रेड बटर खाना है तो वो आराम से वहाँ से निकाल के खा सकता है। ब्रेड हम फ्रिज में रखना अवॉइड करते हैं
क्योंकि रखने के बाद उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी छोटा पैकेट मंगाते हैं और ब्रेड बॉक्स में ही रखते हैं। यहाँ कॉर्नर में एक वर्टिकल ड्रॉअर दिया हुआ था, तो उसमें क्या रख के पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर हमने सॉस की बॉटल वगैरह वहाँ पर रख दी। तो जितने भी हमें सॉस की ज़रूरत होती है, जैसे चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर है, ये सब हमने वहाँ पर रख दिया। जब चाइनीज़ बनाना होता है या कुछ अलग तरह का खाना बनाना होता है तो सारे सॉस हमको वहाँ पर मिल जाते हैं। सो मेरे किचन का सबसे प्रिटी कॉर्नर है ये। इसे मैंने खुद सोच के डेकोरेट किया है, जिसे देख खाना बनाते समय जब उधर देखें तो अपना मन खुश हो जाए। ये बॉटल्स मैंने बनाई है, उसके ऊपर रखा हुआ लोटस मैंने बनाया है, उसके नीचे कैंडल रखा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, उसके नीचे पेस्टल रखा है जिससे हम चाय में अदरक वगैरह डालना है या कुछ स्वीट डिश बनाते हैं तो इलायची वगैरह उसमें करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, तो आसानी से हमें मिल जाते हैं वहाँ पर। और उसके साइड में मैंने अपनी बुक्स रखी हैं जो कुक बुक्स हैं। जब कभी कुछ हमें अलग तरह का सैंडविच बनाना होता है तो हम वो उसमें देखते हैं। उसके साथ ही मैंने एक नोट और पेन भी रखा हुआ है, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किचन में कभी कोई सामान ख़त्म हो गया और हमें पता नहीं चलता है, हम बाद में भूल जाते हैं, तो उसमें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसे फिर हम या तो अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लेते हैं या फिर वो पेज ले लेते हैं और फिर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो जो भी सामान हमें चाहिए वो हम भूलते नहीं हैं। उसके साथ में एक प्लांट रखा है, एक ऑयल बॉक्स है और उसके साथ एक पेपर क्रशर है। सो एक कॉर्नर में एक शेल्फ दिया हुआ है, उसमें कुछ है भी नहीं और बहुत अंदर है, तो इसलिए हमने उसमें कुछ भी सामान नहीं रखा है। ऐसे सामान रखे हैं जो हमें महीने 2 महीने में एक बार चाहिए होता है। और तेल का जो अगर हम बड़ा कंटेनर मंगाते हैं तो वो रखा हुआ है, तो इस तरह के सामान उसमें रखे हैं। लेकिन डोर पर मैंने एक बास्केट ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें जो भी हमारे डेली यूज़ के ऑयल होते हैं और घी होता है वो वहाँ पर रखा हुआ है, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है, ऑयल भी इधर उधर गिरता नहीं है। सो नेक्स्ट जो ड्रॉर है उसमें ऊपर के ड्रॉर में हमने कैसरोल रखे हैं, चॉपर रखा है, पनीर बनाने का बर्तन रखा है और मिक्सी के जार रखे हैं, कुछ स्टील के डब्बे और ट्रे रखी है। सो ये जब भी हमें रोटी रखना है या जो भी चीज़ हमें रखने के लिए चाहिए तो हमें तुरंत वहाँ पर मिल जाता है। उसके नीचे का जो ड्रॉर है उसमें हमने अपना रोज़ का यूज़ होने वाला आटा और चावल रखा है। उसके साथ में 2 वुडन बॉक्स रखे हैं जिसमें हम अपनी ग्रॉसरी के जो आइटम बॉटल में भरने के बाद बच जाते हैं उन्हें क्लिप करके रख देते हैं, तो जब हमें चाहिए तब हम उस बॉक्स में से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट में सिंक है जहाँ पर बर्तन वगैरह धोते हैं या किचन में हम जब काम करते हैं, चावल दाल धोना है, वो सब काम करते हैं, तो ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हैंड वॉश रखा है, जो कोई भी काम करने से पहले हम हैंड वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे बर्तन धोने के लिए विम लिक्विड है और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें ब्रश वगैरह रखे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सिंक में ये बास्केट जिसमें हम अपना लेफ़्ट ओवर फूड डाल सकते हैं। जो प्लेट में खाना वगैरह रह जाता है वो हम इसमें धोकर डाल सकते हैं एक साथ और फिर हम उसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये तो सिंक में होना ही चाहिए, जिससे आपका जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि सिंक जाम हो जाता है, पानी नहीं जाता है क्योंकि हमारा खाना जो जूठा होता है वो सब उसमें चला जाता है। तो ये अगर आप अपने सिंक में रखेंगे तो आपको काम करना बहुत आसान होगा और सिंक हमारा हमेशा साफ़ रहेगा। सो सिंक के नीचे जो शेल्फ है उसमें हमने डस्टबिन रखा है, एक बास्केट रख दी है मैंने प्लास्टिक की, जिसमें जितने भी हमारे विम लिक्विड होते हैं या बर्तन धोने के लिए या फिर जो भी स्प्रे करने की बॉटल्स होती हैं वो सब उसमें अरेंज कर दिए, तो सब एक जगह पे रहता है। उसके साइड में डिश ड्राइंग ट्रे है जिसमें हम बर्तन धोकर रखते हैं और बर्तन सूख जाते हैं तो उन्हें ड्रॉर में लगा देते हैं और फिर इसे यहाँ पर रख देते हैं। इस साइड में भी मैंने एक बास्केट अरेंज की है जिसमें मैंने ये वाइपर रखे हैं, स्कॉच ब्राइट है और एक डस्टबिन है और ब्रश है जिससे सूखा कचरा हम उठा सकते हैं, तो इससे हमारा प्लेटफॉर्म साफ़ रहता है। तो वो यहाँ पर मैंने अरेंज करके रखा है। तो जैसा कि आपने देखा कि काउंटर टॉप जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हम नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमने एक टेबल यहाँ पर रखी है जिसमें हमने सारे अपने अप्लाइंसेस से एयर फ्रायर, टोस्टर, मिक्सर, जूसर सब हमने यहाँ पर अरेंज किया है। उसके साथ ही हमने एक यहाँ पे रॉड लगा दी है जिसमें खाली प्रिटी दिखने के लिए ये एक
हैंगिंग प्लांट लगाया है, ये ट्रे लगाई है जिसमें हम कुछ रोस्ट करना होता है तो गैस पे करते हैं, ये ग्रेटर है, ब्लेंडर है और कुछ भी धोने के लिए ये छन्नी हमने रखी है। और फिर यहाँ पर एक प्लांटर है, तो जिससे ये एरिया सुंदर भी दिख रहा है और बहुत यूज़फुल भी है। बस खाली यहाँ पर इतना ही है कि प्लग पॉइंट नहीं है तो हमें इसे प्लेटफॉर्म पर लेके जाना पड़ता है, लेकिन सब सामने रहता है तो हम उसे क्लीन भी कर सकते हैं और वो हम यूज़ भी कर सकते हैं, और इससे हमारा काउंटर टॉप भी बहुत भरा भरा नहीं रहता है। सो लास्ट ड्रॉअर में मैंने फूड प्रोसेसर के जितने पार्ट्स होते हैं वो सब रख दिए हैं। उसमें ब्लेड्स हैं, उसके जार है मिक्सी का और जूसर है। तो जब हमें फूड प्रोसेसर यूज़ करना होता है तो सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। उसके ऊपर के ड्रॉअर में हमने ग्लव्स रखे हैं और बेकिंग का कुछ सामान रखा है। बहुत ज़्यादा बेकिंग तो हम नहीं करते, लेकिन फिर भी जो चाहिए वो उसमें हमने रखा है। और उसके ऊपर जो है वो सब ऐसा है कि मैं सेलो टेप है, बैग्स हैं और ये सिलिकॉन लिड्स हैं कि अगर जिसमें कोई बर्तन में लिड नहीं है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में कोई सामान रखना है तो हम इससे ढक के रख सकते हैं। उसके नीचे जो जगह थी वहाँ पर हमने ये ट्रॉली अरेंज की है जिसमें अनियन है, गार्लिक है, पोटैटो है, वो है, और उसका जो सबसे ऊपर का शेल्फ है उसमें हम फ्रूट्स रखते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पे फ्रूट्स रखते हैं तो उसमें फ्रूट फ्लाई आने लगती है और प्लेटफॉर्म भी बहुत भर जाता है। तो ये नेट वाला बैग हमको मिल गया था, तो ये बास्केट में हम फ्रूट हमने सब अरेंज करके रख देते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किचन ऑर्गेनाइज रखना कितना ज़रूरी है। अगर आप आसानी से काम करना चाहते हैं कि आपका समय सामान ढूंढने में वेस्ट ना हो तो अपने किचन को ऑर्गेनाइज करिए। ज़रूर ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा और आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप और कैसे वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय।